नवंबर 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेडनेसडे सीरीज ने कई रिकॉर्ड्स बनाए और काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। इसका मतलब लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ की बात करेंगे। वेडनेसडे सीरीज की लीड कैरेक्टर वेडनेसडे एडम्स है और पास्ट में इस एडम्स फैमिली पर कुछ मूवीज़ और सीरीज बनाई गई हैं, लेकिन क्योंकि इन पास्ट शोज़ को मैंने नहीं देखा है, इसलिए हम इस वेडनेसडे सीरीज को उन पास्ट शोज से कंपेयर नहीं करेंगे। अब बात करें वेडनेसडे की, तो इस सीरीज की दुनिया में नॉर्मल लोगों के बीच में वेयरवुल्व्स, मरमेड्स, मॉन्स्टर्स और ऐसे कई और अजीबोगरीब क्रिएचर्स रहते हैं और नॉर्मल लोग इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। इन्हें सीरीज में आउटकास्ट्स कहा गया है और इन्हीं आउटकास्ट्स को नेवरमोर एकेडमी में पढ़ाया जाता है। वेडनेसडे का कैरेक्टर एक सेल्फ सेंट्रिक टॉक्सिक कैरेक्टर है और अपने लास्ट स्कूल में बॉयज़ के पूल में पिरानास छोड़ने के बाद वेडनेसडे को वहां से एक्सपेल किया जाता है और वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे नेवरमोर एकेडमी में भेजते हैं। इस नेवरमोर एकेडमी की हिस्ट्री में कुछ सीक्रेट्स छिपे हैं और अब नेवरमोर में पहुंचने के बाद पता चलता है कि टाउन में कुछ मर्डर्स हो रहे हैं और वेडनेसडे इन सब से जुड़ी हुई है और कोई उसे मारने की भी कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि वेडनेसडे को ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करेगी। ओवरऑल बात करें तो वेडनेसडे सीरीज़ की स्टोरी कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके कैरेक्टर्स अलग अलग पावर्स के साथ हैं, इसलिए इस स्टोरी को काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया है। सीरीज स्टार्टिंग से ही काफ़ी एंगेजिंग है, जिसकी वजह से आप स्टार्टिंग के 4-5 एपिसोड्स को बिना बोर हुए एक ही बार में देख लोगे। सीरीज का ज़्यादातर फोकस वैसे तो सिर्फ वेडनेसडे के कैरेक्टर पर है, लेकिन आपको कुछ बाकी कैरेक्टर्स भी पसंद आ सकते हैं, जैसे कि थिंग और इनिड। इस सीरीज़ के वर्ल्ड को काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से इसकी वियर्डनेस को आप एंटरटेनमेंट कहकर ज़रूर एंजॉय करोगे और कुछ सीन्स काफ़ी बेहतरीन है, जैसे कि वेडनेसडे का शेलो या फिर चेलो नामक इंस्ट्रूमेंट को बजाना, फिर वो ब्लड प्रैंक से पहले का डांस और पोक अप ट्रॉफी एपिसोड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सभी एक्टर्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है और खासकर जेना ऑर्तेगा ने वेडनेसडे के कैरेक्टर को अपने बैड क्वालिटीज़ के बावजूद भी एक लाइकेबल कैरेक्टर बनाया है। सीरीज़ के वीक पॉइंट्स की बात करें तो स्टार्टिंग में भले ही आपको ये काफ़ी यूनिक लगे, लेकिन फाइनल में आते आते मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि क्राइम मिस्ट्री का एंगल बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके अलावा जब पूरे मिस्ट्री के मास्टरमाइंड को रिवील किया जाता है तो इतना ज़्यादा शॉकिंग नहीं लगता, क्योंकि उससे पहले ही वेडनेसडे कई और कैरेक्टर्स को क्रिमिनल डिक्लेयर कर चुकी होती है। खैर, इन शॉर्टकमिंग्स को अगर इग्नोर किया जाए तो अगर आप ज़्यादा लॉजिक न लगाकर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस सीरीज़ को देखोगे तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और हो सकता है कि आपके टॉप फेवरेट्स में भी आ जाए। इसी एंटरटेनमेंट वैल्यू की वजह से ही वेडनेसडे ने अपने डेब्यू वीक में कुछ रिकॉर्ड सेट किए। वेडनेसडे सीरीज़ के वर्ल्ड के पास वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें और भी बेहतरीन सीजन्स देखने मिल सकते हैं। अगर आपने वेडनेसडे सीरीज़ देखी है तो आपको ये सीज़न 1 कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप एक और ऐसे ही एंटरटेनिंग शो की तलाश में हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए।